गुज़िश्ता रात माफिया जीत गया, हुकूमत से 4 दिन भी बर्दाश्त न हो सका। लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहते हैं चीनी का कीमत बढ़ने का खुरा वज़ीर आज़म और काबीना तक जाता है। उमर अयूब का कहना है कि 18 मई को पीएसओ ने $21.60 मुस्लिम लीग नून ने वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि पेट्रोल ₹55.5 का खरीदा जा रहा है, ₹44 टैक्स लगाया जा रहा है। ख्वाजा आसद ने कहा कि महंगाई का तूफान सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकेगा, आगे भी असरात मुरतब करेगा। हुकूमत कुछ शर्म ही कर ले। एहसन इकबाल ने कहा कि हुकूमत जिस दिन से आई है माफियाज क्या तो ब्लैकमेल हो रही है। इमरान खान के रिटायरमेंट का वक्त आ गया, क्रीज छोड़ दें। PTI में बजट अवाम दुश्मन है, हम इसे किसी सूरत नहीं मान सकते। बिलावल भुट्टो जरदारी की अख्तर मेंगल से गुफ्तगू, कहते हैं हुकूमत की नाअहली की वजह से आज कोरोना वायरस हर जगह फैल गया। 18वीं आईनी तरमीम पर तनकीद करके इमरान खान दस्तूर पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं। वजीर आजम को अपनी नाअहली का अवाम को हिसाब देना होगा। दोनों रहनुमाओं के अगले हफ्ते APC बुलाने के हवाले से मुशावरत। गुज़िश्ता रात माफिया जीत गया, हुकूमत से 4 दिन भी बर्दाश्त न हो सका। लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहते हैं चीनी की कीमत बढ़ने का खुरा वज़ीर आज़म और काबीना तक जाता है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि अवाम की जेबों से अरबों रुपए के डाके मारे जा रहे हैं। जिन इदारों ने माफिया का पीछा करना था उन्हें अपोजिशन के पीछे लगा दिया गया। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि FIA को पता चलाना चाहिए कि सस्ता पेट्रोल जखीरा करने के पीछे कौन है। वजीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं कि कोरोना वबा ने दुनिया भर की मईशत को मुतासर किया। बैनुल-अक़वामी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ऐसा इजाफा नहीं देखा, इसी वजह से कीमतों में नजरसानी करना पड़ी। वजीर अमूर कश्मीर अली अमीन गड्डापुर ने कहा कि पूरे खित्ते में पेट्रोलियम मसनूआत की सबसे कम कीमतें पाकिस्तान में हैं। भारत में पेट्रोल की फी लीटर कीमत 180, चीन में 137 और बांग्लादेश में 174 रुपए। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत फी लीटर 100 रुपए है। सिस्टम आपने तालीम को तबाह किया, सेहत को तबाह किया, लेकिन आपने तहजीब को भी, हजारों साल पुरानी तहजीब को भी अपनी चोरी डकैती के चक्कर में कुर्बान कर दिया। ये कनासरो सिस्टम ने मोहनजोदाड़ो, भंबोर, उमरकोट, गोरख, इसके अंदर अरबों रुपए की करप्शन की और उसका हिस्सा आपको मिलता रहा। हमने कहा जवाब दो, आपने नाम तक नहीं लिया। महकमा सयाहत और सकाफत में करप्शन का मामला, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख कहते हैं कि कनासो सिस्टम ने अरबों रुपए की करप्शन की। कनासो सिस्टम ने मोहनजोदाड़ो, भंबोर, अमरकोट और गोरखिल में अरबों की करप्शन की और इसका हिस्सा आपको मिलता रहा। आपने तहजीब को भी चोरी डकैती के चक्कर में बर्बाद कर दिया। वजीर आला सिंध जवाब दें। मुत्तहदा अपोजिशन करप्शन की ABC और एहतसाब से बचने की APC मुनक्किद करने की माहिर है। फयाजुल हसन चौहान ने कहा पिछले 2.25 साल में मुत्तहदा अपोजिशन 20 APC मुनक्किद कर चुकी है। अपोजिशन लूटमार की सियासत बचाने के लिए APC का ड्रामा रचाती रहती है। अपोजिशन की APC का हासिल वसूल जग हसाई और रुसवाई के सिवा कुछ भी नहीं। विफाक और सूबे पंजाब में हुकूमती अरकान और इत्तेहादी मुत्तहिद और मुत्तफिक हैं। मुत्तहदा अपोजिशन उल्टा लटक जाए फिर भी विफाक और पंजाब में बजट पास होगा। उल्टा लटकने और फांसी चढ़ने की बारी अब आप लोगों की है। अपोजिशन की APC से हुकूमत क्यों खौफजदा हो जाती है? मुस्लिम लीग पंजाब के तर्जुमान उज़मा बुखारी का फयाजुल हसन चौहान के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहती है कि उस्मान बुज़दार, अलीम खान, राजा बशारत और मियां असलम इकबाल ने अपने ग्रुप बना लिए। बुज़दार सरकार के हाथों से पंजाब निकलता नजर आ रहा है।
इमरान खान ने इसी खौफ से जुल्फी बुखारी को भेजा। सिंध असेंबली में 77 करोड़ 93 लाख से ज्यादा के 43 ज़िमनी मुतालबात की मंजूरी। अपोजिशन की कटौती की तहरीक मुस्तरद। अपोजिशन का शोर शराबा नारेबाजी। सिंध असेंबली में अपोजिशन अरकान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हसनैन मिर्जा कहते हैं कि मुराद अली शाह ने परेशानी के आलम में बजट पेश किया। सिंध में सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहें तो बढ़ा दी गईं, लेकिन तनख्वाह देने के लिए 45 अरब रुपए मौजूद नहीं। आज तक हमें फाइनेंस बिल नहीं दिखाया गया। कुंवर नवीद जमील कहते हैं कि वज़ीर आला सिंध ने आमराना बजट पेश किया, कराची के लिए कोई स्कीम मुतारिफ नहीं करवाई। पीटीआई के वफ्द की पीर पगारा से मुलाकात। सिंध की मौजूदा सियासी सूरत हाल और दीगर मामलात पर गुफ्तगू। असद उमर कहते हैं कि GDA के नाराज मेंबर का इल्म नहीं। वजीर आजम ने हमेशा सिंध की तरक्की की ख्वाहिश जाहिर की। K4 के फंड्स मुख्तस किए गए। K4 कराची के अवाम के लिए पानी का अहम मंसूबा है। K4 की रिपोर्ट सिंध हुकूमत के पास है। सिंध हुकूमत सियासी मुखालिफिन पर दबाव डालती है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि ग्रीन लाइन की मंजूरी दे दी गई। मुल्क में सियासी नहीं फलाही तब्दीली आई है। वफाक सूबे की तरक्की के लिए किरदार अदा करता रहेगा। वजीर आला पंजाब से स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, सियासी सूरत हाल, फलाह आम्मा के मंसूबों पर तबादला ख्याल। उस्मान बुज़ार कहते हैं कि मुस्लिम निकाफ हमारी इत्तेहादियत साथ लेकर चल रही हैं। अपोजिशन ने कोरोना समेत हर नाजुक मौके पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग की। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि हुकूमत पंजाब ने मौजूदा मुश्किल मुआशी हालात में बेहतर और मुतवाज़िन बजट पेश किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़ार सबको साथ लेकर चल रही हैं, तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी हैं और रहेंगे। मुश्तबा पायलट्स लाइसेंस का मामला। वजारत हवाबाजी ने 262 पायलट्स की लिस्ट जारी कर दी। PIA के 141, निजी एयरलाइंस के 19 पायलट शामिल। PIA ने फिलफौर तमाम 141 पायलट्स ग्राउंड कर दिए। फहरिस्त में पालपा के तर्जमान कैप्टन कासिम कादिर, पंजगोर में हादसे का शिकार जहाज के कप्तान या संधेला भी शामिल। पंजगोर हादसे के बाद मुश्तबा लाइसेंस का स्कैंडल सामने आया। CEO PIA एयर मार्शल रशीद मलिक का तमाम ममालिक के सफीरों को खत PIA के उठाए गए इक़दाम से आगाह किया। पाकिस्तान नेवल एकेडमी में 113वीं मिडशिपमैन और 22वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन पासिंग आउट परेड। नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कैडेट्स में इनामात तकसीम। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट वाइस एडमिरल आसिफ खालिद कहते हैं कि पेशेवराना महारत, जदीद टेक्नोलॉजी का हुसूल, जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल से हम आहंगी वक्त की अहम ज़रूरत है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारियत और आर्टिकल 370 का खात्मा इंसानी हुकूक की पामाली की बदतरीन मिसाल है। हमारे मशरकी हमसाए की गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयाँ खत्ते के अमन और आलमी इस्तेहकाम के लिए खतरा हैं। कोरोना केसेस के एतबार से पाकिस्तान मुतासब ममालिक में 12वें नंबर पर। मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद 1,98,883। अमवात की तादाद 4,035 हो गई। सिंध में मजीद 1,949 नए केसेस सामने आ गए। 38 मरीज इंतकाल कर गए। और साबिक अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सियासी रहनुमाओं समेत सैकड़ों अफराद की शिरकत। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मुनव्वर हसन की नमाज जनाजा अदा पढ़ाई। गुज़िश्ता रात माफिया जीत गया। हुकूमत से 4 दिन भी बर्दाश्त न हो सका। लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहते हैं चीनी का कीमत बढ़ने का खुरा वज़ीर आज़म और काबीना तक जाता है।
उमर अयूब का कहना है कि 18 मई को पीएसओ ने $21.60 दिया। मुस्लिम लीग नून ने वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि पेट्रोल ₹55.5 का खरीदा जा रहा है, ₹44 टैक्स लगाया जा रहा है। ख्वाजा असद ने कहा कि महंगाई का तूफान सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकेगा, आगे भी असरात मुरतब करेगा। हुकूमत कुछ शर्म ही कर ले। एहसन इकबाल ने कहा कि हुकूमत जिस दिन से आई है माफियाज क्या तो ब्लैकमेल हो रही है। इमरान खान के रिटायरमेंट का वक्त आ गया, क्रीज छोड़ दें। PTI में बजट अवाम दुश्मन है, हम इसे किसी सूरत नहीं मान सकते। बिलावल भुट्टो जरदारी की अख्तर मेंगल से गुफ्तगू। कहते हैं हुकूमत की नाअहली की वजह से आज कोरोना वायरस हर जगह फैल गया। 18वीं आईनी तरमीम पर तनकीद करके इमरान खान दस्तूर पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं। वजीर आजम को अपनी नाअहली का अवाम को हिसाब देना होगा। दोनों रहनुमाओं के अगले हफ्ते APC बुलाने के हवाले से मुशावरत। गुज़िश्ता रात माफिया जीत गया, हुकूमत से 4 दिन भी बर्दाश्त न हो सका। लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहते हैं चीनी की कीमत बढ़ने का खुरा वजीर आजम और काबीना तक जाता है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि अवाम की जेबों से अरबों रुपए के डाके मारे जा रहे हैं। जिन इदारों ने माफिया का पीछा करना था उन्हें अपोजिशन के पीछे लगा दिया गया।